नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ महिला परीक्षक भर्ती का 59 यानी कि 59वां वीडियो है। और इस टॉपिक में देखेंगे सामान्य रीजनिंग को। आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पर है सामान्य रीजनिंग जी, जो कि इसमें क्या है विषमता आधारित है। ठीक है, क्या है इसमें विषमता के आधारित महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये रहेगा कि ये तो बहुत सरल है। तो सरल है इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप जो है 2022 के जो एग्जाम हुआ था, खासकर से जो सेकंड पाली है उसमें जाकर देखना उसमें क्या लिखा है। उसमें जो है लगभग 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको विषमताओं से दिया गया है। यानी कि शुद्ध आपके पास 4 अंक प्राप्त करने का बेहतरीन मौका है। हो सकता है इस बार 3 दे दे या 4 दे दे या 5 दे दे। तो फिर आपको जो है इसको याद रखना है और ये जो 30 क्वेश्चन है वहाँ तरह-तरह के हैं। मैंने जो है एक एक पुस्तक है जैसे कि एनसीईआरटी का है वर्बल रीजनिंग का। उसमें क्या है 30 प्रकार से अलग-अलग विषमताओं को दिया गया है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि उन सभी 30 प्रश्नों को जो कि अलग-अलग श्रेणी में हैं उस चीज़ को लाने का है। हालाँकि इसमें जो है लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन इन 30 प्रश्नों को आप देखकर समझ सकते हो कि किस तरीक़े से इसका आंसर आता है। तो इसी से संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो फिर ये भी इसमें शामिल हो सकता है। तो फिर सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था। इसका जो आंसर रहेगा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। मैंने बताया था ना, जो श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो इसे बाद में ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाने जाने लगा। इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार खाली सन के साथ है। अब आपको देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जिस प्रकार से रविवार का संबंध शुक्रवार से है तो उसी प्रकार से बुधवार का संबंध किससे है। तो सबसे पहले ये देखो कि रविवार और शुक्रवार के संबंध कैसा है। जैसे कि रविवार हो गया, रविवार के बाद क्या आता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यानी कि इस दिन पड़ रहा है शुक्रवार, है ना। तो इसी तरीका से आपको बुधवार के बाद काउंट कर लेना है। जैसे कि बुधवार, तो बुधवार के बाद क्या है गुरुवार आ गया। फिर सॉरी, बुधवार के बाद गुरुवार है, फिर आता है शुक्रवार है, फिर आता है शनिवार है, फिर आता है रविवार है, फिर आता है सोमवार है। इसका मतलब इस दिन का रहेगा वहां सोमवार रहेगा। आंसर नंबर सी रहेगा। ठीक है, अगला है जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि क्या होता है स्वाद, है ना। तो स्वाद किस चीज का होता है, स्वादिष्ट चीज का ही लेते हैं ना। स्वाद जो है स्वादिष्ट चीज का ही लेते हैं। इसी प्रकार जो है सुरीला किससे संबंधित है, इसका जो आंसर रहेगा आवाज से रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आवाज क्या रहता है, किसी का सुरीला रहता है तो किसी का बेसुरा रहता है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा सुरीला का आवाज। ये जो रहेगा चौथा सही रहेगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार से ही समझना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। ठीक है, क्या बोला गया, जिस जैसे कि यहाँ पर जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है। अब जैसे कि रक्त का संबंध हृदय से क्या है कि हृदय में ही ब्लड का क्या होता है पंपिंग होता है, फ्लो होता है। ठीक है, हृदय से ही होता है। तो उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है, तो फिर फेफड़ा से है। हमारे जो फेफड़ा रहता है ये। ठीक है, तो इसी से संबंधित है जो है वायु है। अगला है कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है। तो कपड़ा क्या है, जैसे कि एक होता है थान, के थान नहीं रहता है, बहुत सारा कपड़ा रहता है उसे थान कहा जाता है, जो कि कटिंग नहीं हुआ है। तो उसे ही कहा जाता है कपड़ा। अब जैसे कि हम लोग पहनते हैं कपड़ा, कपड़ा नहीं वो शर्ट है, क्योंकि वो बन गए वो परिधान कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है कपड़ा का जिस तरीके से परिधान, यानी कि कपड़ा से क्या बनता है अलग अलग परिधान बनता है। कपड़ा है, पैंट है, साड़ी है, फ्रॉक है, जीन्स टी शर्ट है, जो भी बनता है। तो ये क्या हुआ परिधान है। उसी प्रकार से लकड़ी, तो लकड़ी से क्या बनता है, ये रहेगा फर्नीचर बनता है। इसका जो आंसर रहेगा पहला नंबर रहेगा। इसमें जो है बहुत ही कम कम मात्रा में अंतर रहता है। बाकी जैसे कि पेड़ है, लकड़ी है, बढ़ई है, ये सभी क्या है लकड़ी से संबंधित है। लेकिन जैसा आपको पहले वाला संबंध दिखता है आपको सेम टू सेम इसी में भी संबंध देखने को मिलेगा। अगला है, जिस प्रकार से चंचल का संबंध स्थिर से है उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे है। तो चंचल क्या है, जैसे कि बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि किसी का चंचल रहता है, इधर उधर का सोचते रहते हैं। तो ये क्या है स्थिर है, यानी कि स्थायी बुद्धि है, एक दूसरे से क्या है अपोजिट चल रहा है। उसी प्रकार परिवर्तन का अपोजिट क्या रहेगा, ये रहेगा स्थायित्व। स्थायित्व इसका आंसर सही रहेगा।
अगला है जिस तरह यदि शर्त से संबंधित है उसी प्रकार किंतु किससे संबंधित है। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए यदि, जहाँ यदि बोलते इसका मतलब क्या हो गया, वो शर्त लग गया उस चीज में, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि बोल रहे हैं ना, यदि का जैसे कि संबंध है, शर्त लग गया। तो उसी प्रकार किंतु का संबंध है, जैसे कि ऐसा होना चाहिए किंतु, जहां पर किंतु शब्द आ गया इसका मतलब ये है नकारना है, आप नकार रहे हो उस बात को किसी भी तरीके से। अगला है सरसों जिस प्रकार बीज से संबंधित है उसी तरह से आम निम्न में से किससे संबंधित है। जैसे कि फल है, फूल है, पेड़ है, रस है। तो जिस प्रकार से सरसों किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है ना, बीज से प्राप्त होता है, उसी तरीका से आम जो है फल से प्राप्त होता है। यानी कि हम इसे कहा है, जैसे कि कोई बीज है, सरसों का बीज कितना बड़ा रहता है, बहुत छोटे छोटे रहते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, सरसों बोलते हैं। तो आम को फल भी बोलते हैं ना, या फल को आम बोलते हैं। यही तो इसका आंसर हुआ ना। अगला है जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है तो उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है। बहुत ही जरूरी प्रश्न है, देखो इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझना। जिस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी का संबंध है, यानी कि सूर्य स्थायी है और पृथ्वी जो है इनका चक्कर लगा रहा है, किनका, सूर्य का। उसी प्रकार चंद्रमा किनका चक्कर लगा रहा है, ये रहेगा पृथ्वी का, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसका मतलब ये रहेगा डी सही है। अगला है एड़ी का संबंध आदमी से है उसी प्रकार खुर का संबंध, जिस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं तो आपको ऐसे भी समझना है कि जिस प्रकार एड़ी का संबंध आदमी से है, यानी कि आदमी के जैसे पैर में क्या रहते हैं, एड़ी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उसी का संबंध जैसे कि खुर है, तो खुर किस में होता है, क्या पैर में होता है कि नहीं होता, कुत्ता में होता है कि नहीं होता, या जो है घोड़ा, घोड़ा में होता है खुर, है ना। तो इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। अगला है जिस तरीका से राजा का संबंध सिंहासन से है, यानी कि राजा कहाँ पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, उसी तरीका से सवार का संबंध किससे है, तो सवार कुर्सी में बैठने वाले को नहीं कहा जाता, सवार जो कि घोड़ा में बैठने वाले को कहा जाता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा बी रहेगा। अगला है थर्मामीटर का संबंध जिस तरीका से तापमान से उसी तरीका से लैक्टोमीटर का। अब देखो थर्मामीटर, तो थर्मामीटर का कार्य क्या है, तापमान चेक करना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लैक्टोमीटर का जो कार्य है वहाँ दूध की शुद्धता नापना है, दूध की शुद्धता यानी कि उसमें कितना पानी का मिलावट है कि या कितना दूध है, इसको नापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा बी सही रहेगा। अगला है जिस तरीके से मोटर कार का गैराज गैराज से संबंध है उसी प्रकार वायुयान का है। तो जैसे कि मोटर कार है, मोटर गाड़ी है, अब ये कहाँ पर सुधरता है, गैराज, दोनों में किस तरीके से मतलब संबंध है, ये सुधार से है ना। तो उसी तरीके से वायुयान का या हवाई जहाज का जो संबंध है वहाँ किस प्रकार से है, इसका सुधार गृह से रहेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, हैगर कहा जाता है, उसे हैगर कहा जाता है। अगला है जिस प्रकार शेर का संबंध मांद से है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है। तो शेर कहाँ पर रहता है, गुफा में नहीं रहता, ये रहता है माद कहते हैं, जिस जो जगह पर शेर रहता है उसे मांद कहते हैं या माद कहते हैं। तो उसी प्रकार से खरगोश जहाँ पर रहता है उसे बिल कहा जाता है, इसका जो आंसर रहेगा सी सही रहेगा। अगला है एम्पियर का संबंध जिस तरीका से विद्युत प्रवाह से है उसी प्रकार फैदम का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार से एम्पियर का कार्य क्या है, विद्युत के प्रवाह को चेक करता है कि कितना जा रहा है, उसी तरीके से फैदम का जो कार्य है वहाँ समुद्र की गहराई को नापना है। यानी कि आपको देखना है कि पहले जो कार्य कर रहा है आपको उसी के अनुरूप देखना है। तो एम्पियर क्या होता है कि विद्युत के प्रवाह को नापता है, उसी तरीका से फैदम जो है जल की गहराई को नापता है, कितना गहरा है जल, इस आधार पे उसको रहेगा, ए नंबर सही है, ठीक है। अगला है जिस प्रकार से गड़गड़ाहट वर्षा से संबंध है उसी प्रकार के खाली स्थान का संबंध रात्रि से है। अब जैसे कि गड़गड़ाहट यानी कि वर्षा होता है तो फिर क्या होता है, गड़गड़ाहट होता है ना, बादल गरजते हैं। तो उसी तरीके से रात्रि का संबंध किससे है, ये रहेगा अंधेरा से रहेगा। अब यहाँ पर शाम भी है लेकिन हमको शाम नहीं लगाना है, अंधेरा लगाना है। अगला है जिस प्रकार स्पेन का संबंध गरुड़ से है उसी प्रकार भारत का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो भारत का संबंध क्या है, आपको देखना है यहाँ पर जिस प्रकार से स्पेन का संबंध गरुड़ है, तो स्पेन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वहाँ गरुड़ है। तो इसी प्रकार से भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वहाँ क्या रहेगा, अशोक चक्र रहेगा। अगला है जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है। जैसे कि यहाँ पर जो है अपोजिट है, जिससे कि जैसे कि सदैव है, तो सदैव मतलब इसके अपोजिट क्या है, कभी नहीं,
सदैव है एक तरफ, तो एक तरफ है कभी नहीं। तो उसी प्रकार से जैसे कि जीवित है, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, ये रहेगा डी नंबर रहेगा, मृत रहेगा। अब यहाँ पर मृत्यु भी है, लेकिन आपको मृत्यु नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखो, जिस तरीका से सदैव का रहता है ना, कभी नहीं है, उसी प्रकार से अगर जीवित का देखते हैं तो फिर मृत आंसर सही रहेगा। मृत्यु कब आता है? जब जन्म रहता है ना, तो फिर मृत्यु रहता है, ये इसका आंसर सही रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ग्रुप में डी आंसर सही रहेगा। अगला है, हॉकी जिस प्रकार से भारत से संबंधित है, उसी प्रकार अमेरिका निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो आपको ये बताना है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तभी जाके ये संबंध बैठेगा। ये रहेगा बेसबॉल, इसका जो आंसर रहेगा बेसबॉल रहेगा। अगले है, जिस प्रकार पोमोलॉजी संबंधित है फलों से, उसी प्रकार बॉटनी का संबंध किससे है? बहुत अच्छे प्रश्न है। तो पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका अध्ययन किया जाता है, वो जो है पोमोलॉजी, जो कि फलों का अध्ययन किया जाता है। तो उसी प्रकार से बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का, पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा डी नंबर सही रहेगा। अगला है, फर्नीचर का लकड़ी से के साथ वैसा ही संबंध है जैसे कि जूते का किससे है? जैसे कि क्या है, फर्नीचर का लकड़ी, यानी कि फर्नीचर बनता है किससे बनता है? लकड़ी से बनता है ना। तो उसी प्रकार से जूते किससे बनता है? ये रहेगा चमड़ा, चमड़ा से बनता है। अब यहाँ पर मोची भी है, तो मोची हालांकि बनाने का काम करता है, लेकिन जिस तरीके से फर्नीचर और लकड़ी का संबंध है, यहाँ पर बढ़ा ही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा चमड़ा सही रहेगा। अगला है, जिस प्रकार बच्चे का संबंध गर्भाशय से है, उसी प्रकार कौन तितली से संबंधित है? आपको जैसे कि बताना ये है कि जिस तरीका से बच्चे का संबंध गर्भाशय, यानी कि गर्भाशय में क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ठीक है, बच्चेदानी में। तो यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार तितली का संबंध। तो क्या तितली अंडे से पैदा होती है? नहीं। तितली जो है पौधे से पैदा नहीं होता, ना ही कोकून से होता है। तितली जो है इल्ली से पैदा होता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा इल्ली सही रहेगा। अगला है, जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, उसी प्रकार भार किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कर लेना, कई बार इसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होते हैं। तो उसी आधार पर भार का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है, जैसे कि क्या होता है, किसान है तो किसान का जो कार्य क्षेत्र क्या है? वो स्कूल थोड़ी जाएगा, ना हॉस्पिटल नहीं जाएगा, उसका कार्य क्षेत्र खेत है। उसी प्रकार शिक्षक का जो कार्य क्षेत्र है वहाँ स्कूल रहेगा। अब यहाँ पर स्कूल में जाकर वहाँ शिक्षा भी देता है, ऑफिस वर्क भी करता है, तो ये आंसर सही रहेगा। लेकिन अपने को जैसा पहला वाला बोल रहा है, आपको उसी आधार पर चलना है। इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। अगला है, जिस प्रकार पेन का लेखक से संबंध है, उसी प्रकार सुई का किससे है? जैसे कि यहाँ पर क्या है, पेन है, तो पेन का लेखक से संबंध क्या है? लेखक जो है पेन का उपयोग करते हैं, है ना। उसी तरीका से सुई का संबंध किससे है? दर्जी का, क्योंकि दर्जी जो है सुई का इस्तेमाल करते हैं। अब हालांकि सुई जो है सिलाई मशीन में रहता है, जिसमें धागा फिट होता है, ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे पहला है, आपको उसी तरीका से दूसरा को करना है। अगला है, जिस प्रकार क्रिकेट पिच से संबंधित है, उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित है? तो क्रिकेट पिच मतलब क्या होता है? तो जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट कहाँ पर खेलते हैं? मैदान, लेकिन मैदान की मेन चीज़ क्या है? पिच है, पिच में ही खेलते हैं ना। उसी प्रकार से टेनिस का जो है वहाँ कोर्ट कहा जाता है। टेनिस जहाँ पर खेलते हैं उसे कोर्ट ही कहा जाता है। अगला है, जिस प्रकार कुत्ता भौंकना से संबंधित है, कुत्ता क्या करते हैं? भौंकते हैं ना। उसी प्रकार भालू किससे संबंधित है? भालू को बताना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, रंभाना है, तो रंभाना किससे संबंधित है? गाय से है, क्योंकि गाय जो है रंभाते हैं। और जो यहाँ पर लिखा है कटाना है, तो कटकटाना कौन है? बंदर है। और यहाँ पर क्या है, चिंघाड़ना है, तो चिंघाड़ना हाथियों से संबंधित है। बचा क्या? गुर्राना, तो गुर्र भालू क्या करते हैं? गुर्राते हैं। इसका जो आंसर रहेगा सी नंबर सही रहेगा। अगला है, जिस प्रकार सफेद कबूतर शांति से संबंधित है, उसी प्रकार कमल किससे संबंधित है? ये रहेगा सभ्यता और संस्कृति से। अब देखो प्रश्न क्या बोला गया है, सफेद कबूतर है ना, ये सदैव से ही शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो कमल है ये क्या रहता है? अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से संबंधित है। जैसे कि हम इतिहास का भी प्रश्न देखते हैं, तो कई ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ पर कमल पुष्प का इस्तेमाल किया गया था। अगला है, जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है? आपको बताना है, जिस प्रकार से प्रवेश का जो संबंध है वहाँ निर्गम है, यानी कि जो प्रवेश करता है वो निर्गम कर रहा है, बाहर जा रहा है। उसी तरीका से निष्ठा का जो संबंध क्या रहेगा? विश्वासघात से रहेगा। अगला है,
पर्वत का जिस तरीके से संबंध ऊंचाई से है, तो फिर इस साइड क्या आ जाएगा? प्रश्न को समझना, क्या बोलोगे? पर्वत का ऊंचाई यानी कि विशेषता बता रहा है किसका? पर्वत का ऊंचाई के रूप में। आपको इसी तरीके से बताना है, जैसे कि यहाँ पर कंदरा है, तो कंदरा कैसे रहता है? गहराई, इसका मतलब यही सही रहेगा। कंदरा मतलब क्या है? कंदरा ये जो है गहराई को कहते हैं ना। जैसे कि चंद्रमा है, बिंब है, घाटी सुंदरता है। घाटी कोई सुंदर रहता है क्या? नहीं रहता, लेकिन रहता भी है, लेकिन ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है? नदी है, पानी है, तो पानी विशेषता नहीं है इनका, नदी में तो पानी होता ही है। इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा, पहला नंबर सही रहेगा। अगला है कबूतर शांति का प्रतीक है। क्या बोला गया है? कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, तो उसी तरीके से बाकी का देखना है। ये रहेगा श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण का है। अब मैं इसी को ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, ठीक है? तो अपने को जो है शांति से संबंधित प्रश्नों को देखना है, तो श्वेत ध्वज क्या है? ये आत्मसमर्पण का प्रतीक है। लेकिन जैसे ताज है, सिर है, जयपत्र है, जीत है, युद्ध है, स्वतंत्रता है, ये इसमें शामिल नहीं रहेगा। तो कबूतर का जिस तरीके से शांति का जो आता है, इसी संबंधित में श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण का प्रतीक है। दोस्तों ये प्रश्न ना अंतिम वाला आपको बताना है कि इसका आंसर सही क्या रहेगा। जैसे कि क्या है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध ऊर्जा से होता है, उसी प्रकार से डीएनए का संबंध किससे है? जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध ऊर्जा से है, उस प्रकार डीएनए का संबंध किससे आपको बताना है? ऑप्शन है वंशानुक्रम से है, दूसरा है प्रजनन से है, तीसरा है गति से है और चौथा है प्रतिरक्षा से है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आंसर दोगे, ये सामने वाला के आधार पर ही आपको देना है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।